अस्सलाम वालेकुम और आप सभी कैसे हैं? मेरे इस चैनल में आप सभी का जो है स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख लिया है जिसमें प्रेमचंद की अफ़साना कफ़न का मरकज़ी ख़याल को हमने उसमें बता चुकी हूँ उस वीडियो में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूँगी। आज जो है उसी अफ़साने का फ़नी ख़ुसूसियात को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या ख़ुसूसियात जो है इस अफ़साने में शामिल है जो प्रेमचंद ने काफ़ी बेहतर तरीके से बयान किया है ना? काफ़ी इसको ये अफ़साना जो है प्रेमचंद की साहूकार मतलब काफ़ी फ़ेमस माना जाता है। तो उसमें ऐसी क्या ख़ुसूसियात है ना? उसको देखें। चलिए फिर चल के देखते हैं। कफ़न प्रेमचंद का शाहूकार अफ़साना है। मुसलसल भूख, इस्तेशाल और समाजी ज़ब्र इंसान से किस तरह बुनियादी इंसानी औसाफ छीन लेता है, उसकी अक्कासी प्रेमचंद के अफ़साने में की गई है। प्रेमचंद है ना? इसकी अक्कासी जो है प्रेमचंद के अफ़साने में की गई है। मतलब देखिए अभी के दौर में भी अगर कोई भूखा रहता है ना? तो ना ऐसा नहीं होगा कि चलो हमको भूख लग रहा है, हम चुपचाप बैठ के रहेंगे और ऐसे ही जो है मर जाएँगे, है ना? ऐसे-ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन जब भी आपको भूख लगेगा, है ना? आप एक दिन बर्दाश्त कर लिए, दूसरा दिन जो है ना भूख आपसे बर्दाश्त नहीं होगी और आप चाहेंगे उस भूख को मिटाने, है ना? ऐसा नहीं चाहेंगे काफ़ी कम लोग ही चाहेंगे नहीं मैं इस भूख में ही मर जाएँगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जब भूख की शिद्दत जब बढ़ेगी ना तो फिर वो सारे गलत काम करना शुरू कर देंगे जिससे आपका पेट जो है भर सके, है ना? जो भूख है वो मिट सके। तो यहाँ पर भी वही चीज़ जो है प्रेमचंद ने बताई कि एक इंसान की जो है भूख से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है छीन लेती है। भूख से ही मुसलसल 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूख से जो किस तरह इंसान की दिमाग जो है तब्दील हो जाती है ना? किस तरह चोरी करने पर मजबूर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई है ना? और माधो और घेसु सिर्फ़ इसलिए दम तोड़ती हुई बुधिया के पास नहीं जाते कि अगर एक गया तो दूसरा जो है उनका आलू खा लेगा। देखिए, अपनी बीवी तक के हालात को जो है देखने नहीं जाता, किस लिए? खाने के लिए, है ना? क्योंकि वो खाना फिर दोबारा कब नसीब हो वो खुद भी नहीं जानते, है ना? खा जाएगा। जो वो खेत से वो भी वो खुद की कमाई का नहीं है, चुरा के लेके आए थे। बुधिया के मरने के बाद हाथ आए कफ़न के पैसों पैसों को भी वो शराब व कबाब में खर्च कर देते हैं और फिर मुख्तलिफ तालियों से अपनी ज़मीर की आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश करते हैं, है ना? अपनी ज़मीर वो गलत काम करने के लिए मना करता है कि नहीं ये जिसकी हक है उसी को देना चाहिए, है ना? क्योंकि मरने के बाद सभी एक जगह जो है इकट्ठा होंगे और सभी जो है क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों मेरे साथ किया? तो ये जब पैसा खर्च करते हैं कफ़न का पैसा तो उसका ज़मीर जाग उठता है, कहता भी है। लेकिन अपनी भूख को, अपनी ये को जो है वो उसके आगे जो है सब कुछ छोड़ देते हैं ना, अपनी ज़मीर को भी पीछे छोड़ देता है। वो अपने मकालना तर्ज़ अमल से खुश और मुतमईन है ना? वो उसी से खुश होता है, अपनी ज़मीर की नहीं सुनते। क्योंकि उनके नज़दीक वो उन किसानों से तो बेहतर है जो जी तोड़ मेहनत करते हैं और फिर उनका फ़ायदा जो है ज़मींदार है ना उनका फ़ायदा जो है कौन उठाते हैं और वो बेचारे अपने सादा-लोही के बाअस हमेशा नुकसान उठाते हैं। इस तरह जो है प्रेमचंद का ये अफ़साना जो है प्लॉट, किरदार निगारी, फ़ितरी मकालमा दीगर फ़नी खूबियों की बिना पर उर्दू की जो है एक अहम और अहम तरीन अफ़साने का जो है मकाम हासिल कर लेता है। इतनी बारीक-बारी से इस अफ़साने को लिखा गया है, इतना ये से उतनी गहराई से शायद कोई सोची नहीं है ना, इतनी गहराई इसके अंदर सोच जो डूबी हुई है ना। इस अफ़साने का पहला और बड़ा कमाल ये है कि वो एक ऐसे 2 किरदारों के ज़रिए शुरू करता है जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं। वो नाहिल है, कामचोर है, बेहश भी है, चोरी करके किसी तरह अपना पेट भरते हैं। इन दोनों के किरदार से प्रेमचंद हमें यूँ मुतारिफ़ करवाते हैं, है ना? चमारों का कनबा और सारे गाँव में बदनाम। घेशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधो इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कोई रखता नहीं, कोई काम नहीं देता। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2 एक फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधो बाजार से बेच लाता और जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर-उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ी तोड़ते या कोई मजदूरी जो है तलाश करते। मतलब
एक दिन इंतज़ार करते हैं, है ना? भूख का इंतज़ार करते हैं कि अब मुझे कहीं से भी खाने मिल जाएँगे इधर-उधर से। फिर दूसरा दिन भी उसी तरह इंतज़ार करते हैं कि मिल जाएँगे। तीसरा दिन आप देखते हैं कि नहीं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसका इलाज कुछ ना कुछ तो करने होगा। तब वो क्या करते हैं, मज़दूरी ढूँढते हैं, काम ढूँढते हैं, कोई काम देने को राज़ी नहीं होता है क्योंकि उनसे सारे लोग वाकिफ़ हैं कि ये जो है, ये 1 घंटा काम करेंगे, 2 घंटा आराम करेंगे, है ना? इसको काम में रखना बेकार है। तो क्या करते हैं वो लोग, लकड़ी तोड़ते हैं। लकड़ी तोड़ के क्या करते हैं, फिर उसको बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं। फिर उस फ़रोख्त किए हुए पैसे से फिर खाना खाते हैं। या फिर कोई तर्श खाकर जो है काम में रख लेते, तो फिर उससे पैसा मिलता, है ना? इस तरह से उनकी दिन जो है गुज़र रही थी। इसको प्रेमचंद ने बयान किया। अफ़साने की इब्तिदा आलू खाने से होती है ना? हमने पहले पढ़ा है मरकज़ी ख़याल में कि दोनों बाप-बेटे जो है झोपड़ी के बाहर जो है आग जली हुई है, उसके अंदर जो है आलू डाला हुआ है, जो दूसरे के खेतों से चोरी किया हुआ है और उसको जो है एक-एक डाला हुआ है, वो जो भून के जो काफ़ी अच्छा टेस्ट में लगता है, वो जो है डाला हुआ एक-एक करके निकाल रहे हैं और दोनों खा रहे हैं। और झोपड़ी के अंदर जो है घेसू की बहू मतलब माधो की जो है बीवी बुधिया जो है जो दर्द-ज़ा है ना से तड़प रही। दर्द-ज़ा मतलब जब बच्चा होने वाले होते हैं, उसकी जो उस वक़्त की जो दर्द होती है, उस दर्द को दर्द-ज़ा कहते हैं, तड़प रही है। उसकी चीख सुनकर, है ना? उसकी चीख सुनकर घेसू माधो से कहता है कि वो अंदर जाकर उसे देख आए। लेकिन माधो क्या करता है है ना? तावील पेश करता है कि अगर उसे मरना ही है तो जल्द ही मर जाए, है ना? इतनी दर्द हो रही है, अगर इतना कुछ हो रहा है मतलब मर जाएगी, तो पहले ही मर जाए, इतना दर्द सहने अल्लाह ने क्यों दिए हैं? मेरे देखने से क्या होगा? मतलब हम जाके देखेंगे तो क्या होगा? मतलब वो तो डॉक्टर नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना? और वो ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए अंदाज़ अंदर से नहीं जाता, है ना? वो इसलिए जो है अंदर नहीं जाता कि उसे अंदाज़ा था कि वो अंदर गया तो उसके हिस्से का जो आलू है, उनके बाप जो है खा जाएगा। एहसास की ये सितम ज़र्फ़ी बेहसी उन इंसानी व इख़लाक़ी इक़्तिदार की पामाली की तरफ जो है इशारा करती है, जहाँ गुर्बत व अफ़लास अपनी इंतहा पर पहुँचकर सारे इक़्तिदार को तहस-नहस कर देती है। जहाँ किसी तरह का एहसास, इख़लाक़, शराफ़त, हिम्मत, गुर्बत का कोई वजूद नहीं रह जाता है। ये बात गौर करने की है कि प्रेमचंद ने बुधिया के किरदार को ज़्यादा अहमियत दी है ना? ज़्यादा अहमियत दी है। देखिए कोई भी इंसान अगर हम लोग भी हैं, मेरे अंदर इंसानियत है, मैं जो है अपना ये छोड़कर उस तड़पते हुए इंसान को देखूँगी, है ना? देखने की कोशिश करूँगी। लेकिन इन दोनों जो कैरेक्टर को प्रेमचंद ने पेश किया है, वो एकदम ही ये है मतलब बेहोश है ना? इसके अंदर कोई एहसास नहीं है। सिर्फ़ एहसास है तो अपने पेट, अपने खाने, है ना? इन सब का ही एहसास है, बाकी किसी का नहीं। अपनी बीवी तक का भी एहसास नहीं है ना? अपनी बीवी तक जाता अगर वो उसका बाप भी उसके साथ जाता क्योंकि उसका जो डर है, वो डर नहीं रहता है कि आलू जो है खा जाने का जो डर है, वो नहीं रहता, है ना? और इसीलिए जो है वो सिर्फ़ चंद आलू के लिए अपनी बीवी जो दर्द से तड़प रही उसको भी देखने के लिए जा नहीं रहे, है ना? प्रेमचंद ने जो बुधिया की किरदार है ना? उसके ऊपर जो है ज़्यादा अहमियत दी, जबकि बुधिया पूरे अफ़साने में पसपर्दा रहने वाली एक गैर-फ़ाल है ना? इतनी ज़्यादा जो है उनकी रोल मतलब अगर कहा जाए उनकी रोल नहीं, सिर्फ़ उनका वजूद का एहसास होता है। लेकिन अफ़साने की जो पूरी कहानी है उसी के गर्द जो है किरदार जो है पर मुनहसर है ना? उसी की कहानी, उसी को लेकर जो है पूरी जो स्टोरी है घूम रही है। बुधिया का किरदार एक ऐसी औरत का किरदार है जो बीवी है और माधो के बच्चे की माँ बनने वाली है ना? माधो के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो एक ऐसी गरीब घर में ब्याह कर आई जहाँ गुर्बत ही गुर्बत है। लेकिन उसके बावजूद उस औरत ने उस खस्ताहाली और बेहशी की दुनिया में अपने एक अथनिक जो है मेहनत से हल्की-सी जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, है ना? मतलब क्या है वो एक ऐसी घर जा कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बड़े घर की लड़की जो है एक छोटे घर में शादी होके आ गई, उसके बाद देखती है उसका काया ही पलट गया, उसका ज़िंदगी ही पलट गई। लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर लेती है ना? जैसे बुधिया ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली और उसको चेंज करने की, है ना? चेंज करने की जो है कोशिश की, है ना? कसर नहीं छोड़ी, चेंज करने की कोशिश की। वो दूसरों के घरों में पेशाई करके और घास छीलकर दोनों बाप-बेटे का जो है पेट भरते हैं और जब वही बुधिया, है ना? वही काम करती है। जब वो जो शादी करके आई तो उसके बाद जो है बाप-बेटा काम करना ही छोड़ दिए। उसको लगा कि काम तो ये करके आती है, हमको तो खाना मिल ही जाता है, तो और क्या, है ना? सुबह से दर्द-ज़ा है ना? मैं तड़प-तड़प कर पछाड़े खा रही थी, तो बुधिया की चीख का दोनों बाप-बेटे पर कोई असर नहीं दिखाई देता है। जो पूरा-पूरा दिन काम करके उन दोनों के लिए सिर्फ़ अकेले के लिए उतना ज़्यादा काम करती तो वो बड़ा आदमी बन जाती, है ना? लेकिन
साथ में वह अपनी जो है उसको माधो को और घेसु को दोनों को जो है खाना खिलाती थी। और उसको खाना खिलाने का फल उसको क्या मिला? सुबह से वो तड़प रही है, लेकिन उसको देखने वाला दोनों में से कोई के कोई नहीं है। वो बस चुराए हुए आलुओं को भूनकर खाने में मसरूफ़ है। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान जो है खाने में है। कोई तड़प रहा है, उससे कोई लेना-देना है। शुभ जब माधो बुधिया को देखने कोठरी जाता है तो बुधिया मरी पड़ी होती है। इस मंज़र को प्रेमचंद ने यूँ बयान किया है। सुबह को माधो ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुँह पर मक्खियाँ भनक रही थी। पथराई हुई आँखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लुत्फ़ हो रहा था। उसके पेट में जो है बच्चा भी मर गया था। कितना खतरनाक है ना? अब दोनों बाप-बेटे को उसके दफ़्न का फ़िक्र होती है ना? जो कहता है ना कि ज़िंदा रहने पर उसकी कोई जो है ये नहीं होता, फ़िक्र नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है। मरने के बाद जो है सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो यही चीज़ मरने के बाद अब उसके कफ़न का, है ना, दफ़्न करने का, है ना, इन सब का जो है उनको फ़िक्र होने लगी। चुनांचा इंतहाई ड्रामाई अंदाज़ में दोनों कुछ इस तरह आहवज़ारी करने लगते हैं कि गाँव वाले दोनों को कामचोर और नाहिल समझने के बावजूद भी रस्म कदीम के मुताबिक उनकी तस्फी करते हैं और मदद करने को तैयार हो जाते हैं। सभी को मालूम होता है कि ये कामचोर है, नाहिल, बेहस, है ना? ये शायद जो पैसा जमा कर रहा है, ये पैसा वो खाने में, शराब में उड़ा दे, शायद, है ना? फिर भी जो है एक पुरानी ज़माने की रीत है कि कफ़न तो देने होंगे, चलो चंदा कर देता, हम लोग भी 1 आने 2 आने दे देते हैं, है ना? तो दे देते हैं। अब क्या होता है, दोनों बाप-बेटे गाँव के ज़मींदार के पास जाते हैं। ज़मींदार भी उन नाहिलों से नफ़रत करने के बावजूद उनकी मदद करता है। लेकिन मदद करता है, 1 घंटे में उनको 5 रुपए जो है जमा हो जाते हैं। और ये दोनों कफ़न खरीदने के गर्ज से जो है बाज़ार सबको कहते हैं कि आप लोग देखते रहिए, अब हम लोग जो है बाज़ार से कफ़न लेके आते हैं। बाप-बेटे की आपसी मकान में अफ़साने का ये जुमला देखिए, है ना? क्या लिखा हुआ है? आपसी मकालमा है ना? दोनों आप क्या कह रहे हैं? कैसा बुरा रिवाज़ है कि जिसे जीते जी तन ढाँकने को छितरा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफ़न चाहिए, है ना? जीते जी मतलब इतना गरीब है, उनको अब नया कपड़ा तो नहीं मिलेगा। पुराना किसी से माँग के ये करके ये फटा हुआ कपड़ा ही पहनते थे। तो उसमें ये जुमला जो है किया गया है, कैसा बुरा रिवाज़ है ना? जीते जी जिसको नया कपड़ा पहनने को नहीं मिला, एक फटा हुआ कपड़ा पहनने को नहीं मिला, मरने के बाद नया कफ़न चाहिए। ये अल्फाज अपने अंदर बेशुमार तकलीफ़ों का एहसास लिए हुए हैं, जिसके सहारे प्रेमचंद सिसकते हुए अवाम की तस्वीर कसी करते हैं, समाज की बेहसी को दिखाते हैं और हमें गैर-शऊरी तौर पर एहसास दिलाते हैं कि हम रस्म-रिवाज के कितनी सख्त बंधनों में जड़े हुए हैं। जब माधो अपने बाप से कहता है, कफ़न लाश के साथ जल ही तो जाना है ना? कितनी ज़्यादा दर्द वाली बात है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब इंसान जो है ज़िंदा रहे तभी उनकी तारीफ़ किया करे, तभी उसकी ध्यान रखा करे। मरने के बाद ना वो जानेंगे, ना हम जानेंगे उसके साथ क्या हो रहा है ना? कितनी ये है। अगर वो ध्यान जो कफ़न के लिए जमा कर रहे थे, वो ध्यान, वही पैसा, वही सारी मदद अगर वो ज़िंदा होते हुए करते तो शायद वो ज़िंदा रहते, है ना? हम लोग आस-पास में देखते हैं लोगों को, बच्चे को, है ना? भिखारियों को, है ना? कितने लोगों को देखते हैं कि कपड़े जो है फटे पहनते हैं, ये, वो, ये। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता, है ना? अगर हम लोगों की बात की जाए, जो भिखारी आते हैं, हम उन लोगों को देखते हैं, है ना? तो देखते हैं फटे कपड़े पहने हुए, लेकिन हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी जो खाने के लिए जो बोलते हैं, वही चीज़ दे दें। इस बात की एहसास नहीं होती है कि हम जो है उनके लिए एक कपड़ा दे दें, है ना? चाहे घर के पुराने कपड़े हों। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि वो जो भिखारी है, वो मुसलमान है कि नहीं? वो हिंदू है। वो खड़े होके ये करते हैं। नहीं, एक नमाज़ी का कपड़ा है, वो एक नमाज़ी को ही देना चाहिए। इंसान इंसानियत वो नहीं देखते कि वो एक इंसान है, ठंड का मौसम है, उसको कपड़ा दे देना चाहिए, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी की हो, है ना? तो इंसान को जब इंसान की ज़िंदगी रहे तभी देखना चाहिए, तभी उसकी हेल्प अगर करते हैं तो वो जो है बेहतर है। मरने के बाद तो सभी दया करते हैं, ज़िंदगी में अगर दया की जाए तो शायद वो काम आए। तो घेसू जो है अब उनकी बात पर जो है जवाब देते हैं। क्या देते हैं? और क्या रखा है यही 5 रुपए, पहले मिलते तो कुछ दवा, है ना? दवा दारू के काम आते, है ना? कुछ दवा दारू के काम आते। अगर ये पैसा जो है पहले मिलते, मतलब जब वो दर्द में तड़प रही थी, वही पैसा अगर इनको पहले मिल जाते, तो उन पैसे से उनका दवा कुछ होता। अब मिल के क्या होगा? वो तो खाक में ही मिल जानी है।
इस तरह की गुफ्तगू करते करते दोनों शराब खाने तक पहुंच जाते। पूरियां और गोश्त खाते, शराब पीते हैं, मरने वाली को दुआएं देते हैं कि उसके मरने के बाद भी ये ऐश मिला। गोया उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। नशे की हालत में घेशु कहता है, अब क्या कहता है नशे में, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता, है ना। फिर से वो कह रहा है कि वही बात, कफन देने से क्या होता, वो तो जल ही जाता, है ना। क्या कह रहा है कि कफन लगाने से क्या मिलता, वो तो बहू के साथ नहीं जाता, वो तो जल के खाक हो जाता। और जब उस पर भी उसकी तस्वीर नहीं होती तो अपनी खुद इत्मीनानी का जवाज ये कहकर प्रारंभ करता है कि बड़े आदमियों के पास धन है, फूकन हमारे पास फूकने को क्या है। कफन दफन की मजहबी, इखलाकी और इंसानी रसूमात को पेश पस्त डालते हुए दोनों बाप बेटे खाना खाने और शराब पीने के बाद बदमस्त होकर में खाने के सामने बेहोश हो जाते। बुधिया को बेकफन लाश कफन के इंतजार में कोठरी में ही पड़ी रहती। अजीम अलीशान सिद्दीकी माधो और घेशु की इखलाकी पस्ती के पीछे जो समाजी अवामी जिम्मेदार है उस पहलू पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं अजीम अलीशान सिद्दीकी, कड़ी मेहनत व मशक्कत भी जब 2 वक्त की रोटी, तन ढांपने को कपड़ा और सर छुपाने को शायबान फराहम नहीं कर पाती तो फिर वो क्यों मेहनत करें और क्यों आंधे समाज की फरोजा रवायत के सामने सर तस्लीम में खम करे। इस हालात में इस्तेसाल जिंदगी अपने वरूज पर पहुंचकर खुद को जराए इस्तेसाल में तब्दील कर लेती है और शोर की निचली सतहों पर एक खुद गर्जना बेहशी और मकरू फरेब ओद कर आती है, जब जो उसे मुसलसल दूसरों की मेहनत पर डाका डालने और जज्बा तरहीन को उभारने के लिए आमादा करता रहता है। घेशु और माधु भी इस्तेसाल जिंदगी कि इसी इंतहाई को पहुंच गई है जहां उनकी अपनी कोई शनाख्त बाकी नहीं रही और वो ज़वाल इंसानियत का ऐसा पीकर बन गए जिसके लिए ज़िंदगी की तमाम हकीकतें सिर्फ पेट की आग और चंद ख्वाहिशात की तकमील तक जो है महदूद रह गए, है ना। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका 50% या 80% ऐसा कुछ था कि महाजनों को, फिर जमींदारों को देना पड़ता था। उनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही आते थे, या फिर ऐसा होता था कि पूरा दिन काम करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं आया, है ना। तो वही बता रही कि ये सारी चीजें करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उनको 2 वक्त की रोटी, मकान, कपड़े, ये सारी चीजें ना मिले तो समाज में माधो घेशु की तरह ही जो है लोग पाए जाएंगे जिसकी सिर्फ जिंदगी का सिर्फ एक ही काम रहेगा, पेट की आग बुझाना बस। लिहाजा माधो जो अभी जवान और नादान है, शराब के नशे में भी उसके जहन में ये सवाल उभरता है कि उसकी बीवी बाद वाली जिंदगी में उसे कफन ना देने के बारे में पूछ सकती है ना। मतलब उसके दिल और दिमाग में ये चीज छुपी हुई है ना। अल्लाह की ये छुपी हुई है कि मरने के बाद जो है लोग एक दूसरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ पर ही लोग जो है जो मर जाते हैं वो सभी इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से सवाल भी कर सकते हैं। तो वो शायद उसकी बीवी भी वो सवाल करे कि मुझे कफन क्यों नहीं दी, पूछ सकती है। तो हम वहाँ उसे क्या जवाब देंगे, वो अपने बाप से कह रहा है। उस पर घेसु निहायत इत्मीनान व सुकून से जवाब देता है कि उसने अपनी जिंदगी के 7 वर्ष यूं ही नहीं गुजारे। उसे मुकम्मल यकीन है कि बुधिया को लाजमी कफन मिलेगा और हम लोग जो कफन उसे देते उससे बेहतर मिलेगा। घेशु का ये गैर मामूली एतमाद रहमदिल लोगों और खौफ रखने वालों पर गैर मामूली तंज है। दोनों कफन ना खरीद कर पूरे समाज पर गहरी चोट करते हैं। उन्हें समाज की और बाखलूश अमीर तबके की कमजोरियों का एहसास ही नहीं अफान है। इसीलिए तमाम तकालीफ के बावजूद उन्हें हर तरह के एतमाद और इत्मीनान है। यही वजह है कि दोनों किरदार जो है बाखुसूस तजुर्बाकार घेशु का ये जुमला मखसूस किस्म की माशराती तंज में डूबा हुआ मिलता है। भूख इस अफसाने का बुनियादी इस्तारा है। प्रेमचंद ने भूख की शिद्दत को इस तरह से पेश किया है कि खून के रिश्ते, माशराती रवायत और समाजी रसूम की अहमियत सानवी होकर रह जाती है ना। भूख एक ऐसी चीज है। कफन जो है, कफन हर मुर्दे के लिए जरूरी है, लेकिन अफसाना कफन में उसकी जरूरत को भी तंज का निशाना बनाया गया है कि जिसको जीते जी एक मामूली चिथड़ा नसीब ना हुआ उसके लिए कफन क्यों लाजमी है। इसलिए कि बयानात घेशु और माधो के मकालमात के जरिए सामने आते हैं। प्रेमचंद ने घेशु और माधो को मुर्दा बुधिया के लिए कफन खरीदने के बजाय उन्हें उन रुपयों से पुड़िया खाकर और शराब पीकर हवानियों
हैवानियों की तरह बदमस्त होते देखा कर ये साबित करने की कोशिश की है कि इंतहाई मुफलसी और शदीद भूख की वजह से इंसान की इंसानियत किस तरह से मर जाती है। अफसाने का मरकजी ख्याल दरअसल वो मासराती निज़ाम है जहाँ सब कुछ बेतरतीब और बेमकसद है, जिसकी वजह से एक बड़े कमज़ोर तबके का मुसलसल इस्तेसाल होता रहता है और इस्तेसाल के नतीजे में ये तबका और बड़ा होता जा रहा है, जो ना सिर्फ बेबस और कमज़ोर है बल्कि जिसका कोई यार व मददगार भी नहीं। खालिद हैदर इस सिलसिले में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इस अफसाने मतलब कफन में गाँव की निचले तबके की ज़िंदगी किस तरह की कस्म परस्ती की हालात में गुजरती है और नामशा अदालत उन्हें किस कद्र बेहश बना देती है, उसकी भरपूर अक्कासी की गई है। उसके अलावा देहात की समाजी ज़िंदगी में किस तरह बाज़ रसूम की अदायगी के लिए वहाँ के मुकीम मजबूर होते हैं, उसका इज़हार भी हकीकत निगारी के पस मंज़र में किया गया है कि वो जो ज़मींदार है उनको देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन जो रस्म है उस रस्म को करने के लिए वो उन दोनों माधो और घेशू को 2 रुपए दे देते हैं। अगर वही लोग अपने पेट भरने के लिए उनको पैसा मांगने के लिए अगर जाते तो शायद उनको पैसा नहीं मिलता, है ना? उस रस्म, है ना, कदीम ज़माने से बनी हुई उस रस्म के लिए उन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन खाने के लिए वो पैसा नहीं देते, है ना? फिर क्या कह रहे हैं, प्रेमचंद ने अफसाना कफन में देहात की उसी ज़िंदगी का खाका पेश किया है जहाँ गुर्बत है, अफलास है, बदहाली है, ज़मींदाराना माहौल और इस्तेसाल है, मेहनत करने के बाद भी तंगदस्ती है ना? तंगदस्ती है, फाका कशी है। इस मखसूस माशरे और सियासी निज़ाम में परविश पाने वाले माहौल में चमारों के कनबे की क्या हैसियत हो सकती थी कि काम काज के बावजूद उन्हें मेहनत का सिला नहीं मिलता, और शायद यही वजह है कि घेशू और माधो इस कदर काहिल, सुस्त, कामचोर और लापरवाह हो गए। कफन के तनाज़ीर में प्रेमचंद ने तबकाती कस्म की जानिब भी बाज़ मकामात पर निहायत वज़ह और मानेखेज़ इशारे किए हैं। प्रेमचंद और घेशू की हालात ज़ार का मौज़ना करते हुए यूँ रकमदर्ज है, कहते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात, है ना, हालत मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ भी अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कई ज़्यादा फराग अलबलाल थे। वहाँ इस किस्म की जहानियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था और किसानों की तही दिमाग जमायत में शामिल होने के बदले सातिरों की फतना परदाज जमायत में शामिल हो गया। हाँ, इसमें ये सिलाहियत ना थी कि शातिरों के आईना व अदब की पाबंदी भी करता, इसलिए जहाँ उसकी जमायत के और लोग गांव के सरगना और मखिया बुनी हुए थे, उस पर सारा गांव अनकशत नुमाई करता। फिर भी उसे ये तस्लीम होती थी कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाता, है ना? वो जो नाहिल है घेशू और माधो, मतलब देखिए, आप पूरा दिन काम करने के बाद, है ना, आपको भूख लग रही है ना, आपको खाना मिलना चाहिए लेकिन खाना नहीं मिला। उससे अच्छा ये है कि आपने पूरा दिन काम नहीं किया और खाना नहीं मिला, उसमें कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि आपका जिस्म थका तो नहीं है ना, थकावट एक होती है, उसमें खाना जरूरी होता है। और माधव और घेसू जो है उसने आराम किया, मेहनत नहीं की, तो उससे ये बेहतर है ना? उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कफन के मकाल में नुस्तरजनी का काम करते हैं। यह अफसाना सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के समाजी निज़ाम के खोखलेपन को पेश करता है। घेसू और माधो सिर्फ हिंदुस्तानी किरदार नहीं है बल्कि आफाकी है, इसलिए इस अफसाने में जो बेलौक और बेरहम हकीकत निगारी दर आई है वो उनके कम अफसानों में नजर आती है। डॉक्टर शगीर अफराहीम लिखते हैं, कफन प्रेमचंद की बड़ी कामयाब फनी है ना, फनी तख्लीक है। इसमें उनका मशाहदा, फिक्र, तखय्युल, ज़बान व बयान और फ़नी शिलाहत मिराज कमाल पर पहुंची हुई है। फिल्मी तकनीक पर लिखे इस अफसाने का अंदाज बयान बिल्कुल जो है हकीकी महसूस होती है ना, हकीकत पर मबनी है। देखा जाए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सामने जो है फिल्म की तरह आपको दिखाई देगी कि ये चीज़ें हो रही। उर्दू के रवायती सांचों में ढले अफसानों के मुकाबले में कफन ना सिर्फ जदीद फ़न, है ना, जदीद फ़न अफसाना निगारी के आला
तरीन मिसाल है, बल्कि उसका प्लॉट, किरदार, मकालमा सब कुछ इस कद्र फ़नकाराना अंदाज़ में पेश किया गया है कि अगर ये कहा जाए कि ये अफ़साना ना सिर्फ़ प्रेमचंद का शाहूकार है, बल्कि इस अफ़साने से जदीद अफ़साने के फ़न का आगाज़ भी होता है, तो गलत ना होगा, है ना? जदीद अफ़साने का आगाज़, तो ये बात भी गलत नहीं है। तो इसकी ख़ुसूसियात को देखने के बाद हम लोगों को पता चली कि कितनी, है ना, बारीक बीन से देखा गया एक समाज को, एक है ना, एक रस्म को हम लोग भी देखते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए जितनी गहराई, जितनी सोच की ज़रूरत है, शायद वो हम लोगों के अंदर नहीं है, जो प्रेमचंद के अंदर थे, है ना। प्रेमचंद ने एक इतनी अच्छी, है ना, मतलब आँख खोल देने वाली अगर बोला जाए तो वो, है ना, मौजूद है इस अफ़साने में। अगर हम लोग अभी भी नज़र घुमाएँ तो शायद उतनी गुर्बत नहीं दिखाई देगी, लेकिन कुछ हद तक हम लोगों को दिखाई देगी ज़रूरी ही। और हम लोग भी वही काम करते हैं कि अगर वो ज़िंदा है तो उस वक़्त हेल्प करने के बजाय उनकी रस्म के लिए ज़रूर से ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो हम लोगों को इस चीज़ को जो है तब्दील करना चाहिए, चेंज करना चाहिए ब्रेन को, कि जो भी चीज़ें हैं मरने से पहले अगर किया जाए तो वो जो मर रहे हैं उसको खुशी महसूस होगी, है ना? खुश होंगे। और ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस तरह माधु ने कहा कि मरने के बाद दूसरी दुनिया, है ना? तो वही चीज़ें हैं कि दूसरी दुनिया में हम सोचते हैं कि सिर्फ़ मेरी फैमिली सवाल करेंगे, नहीं। आस-पास में जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को नज़र आ रहे हैं, वो भी हम लोगों से सवाल करेंगे कि आपके पास थे तो मेरी हेल्प क्यों नहीं किए? है ना? तो ये सवाल से बचना चाहिए, है ना? आखिरत के दिन जब ये सवाल एक-एक लोग पूछेंगे कि आपके पास तो था, अल्लाह भी कहेंगे कि आपको मैंने दिया था, इसलिए नहीं दिया था, है ना? कि आप किसी की हेल्प भी ना कर सकें। तो आपके पास अगर है, तो वो मरने से पहले लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें, ना कि मरने के बाद के रस्म के लिए। ठीक है?